जय जन इन सभी को। चलिए मंगलाचरण का स्मरण करेंगे। जीवम जीवम दब्बम जिणवर्वस हेण जेण दिठम देविंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। चलिए आगे की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी अस्थिकाय द्रव्यों पर, जिसमें कहा था कि काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। आपने पिछली वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा। चलिए आज हम उसके आगे की पढ़ाई करते हैं। 25वें नंबर गाथा में आज हमें द्रव्य की प्रदेश संख्या पढ़नी है कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश हैं। ठीक है, उसके प्रदेशों की संख्या पर हम चर्चा करेंगे, कौन द्रव्य कितने प्रदेशी होता है। तो चलिए हम गाथा का उच्चारण करते हैं। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयाशे मुत्तेति विह पदेशा काल से गुणा तेण सो काओ। चलिए अर्थ देखें। होन्ति मतलब होते हैं, असंख्या मतलब असंख्यात, असंख्यात प्रदेश होते हैं किसके? जीवे मतलब एक जीव के, धम्म अधम्मे मतलब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के। तो एक जीव द्रव्य के, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो इन तीनों के क्या हैं? असंख्यात प्रदेश हैं, एक जीव द्रव्य, धर्म और अधर्म। इसके बाद बोल रहे हैं अनंत आयासे। ठीक है, तो आयासे मतलब आकाश द्रव्य के अनंत मतलब अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। इसके बाद बोल रहे हैं मुत्ते तिविह पदेशा। मुत्ते मतलब जो मूर्तिक द्रव्य है, आप 6 द्रव्यों में से एकमात्र द्रव्य है जो मूर्तिक है, वो कौन सा है? पुद्गल। तो उसके तिविह मतलब तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं, मतलब संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये तीनों प्रदेश किसके होते हैं? पुद्गल द्रव्य के, जो मूर्तिक है। ठीक है, तो 5 द्रव्यों के हो गए। अब बचा काल। तो कालस एगो मतलब काल द्रव्य एगो मतलब एक प्रदेशी है। णा तेण सो काओ, तेण सो मतलब इस कारण से, णा काओ वह कायवान नहीं है, उसको कायवान नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वह एक प्रदेशी है। जो एक प्रदेशी होगा उसको कायवान नहीं कहा जाए। काय के समान जो बहुप्रदेशी होता है उसको कायवान कहा जाता है। तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, तो ना तेण सो काओ, तेण इस कारण से, ना काओ वह कायवान नहीं है। ठीक है, तो होन्ति असंख्या जी असंख्यात होते हैं प्रदेश, जीव के, धर्म के और अधर्म द्रव्य के। ठीक है, आकाश द्रव्य के अनंताया से अनंत प्रदेश, और मूर्तिक जो पुद्गल है उसके तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत और काल द्रव्य के एक प्रदेश, इसलिए उसको कायवान नहीं कहा गया। चलिए हम चर्चा करते हैं भावार्थ पर। बड़े अच्छे से इसका भावार्थ समझना। एक जीव केवली समुद्घात में समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। समुद्घात क्या है? अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ करके आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। जब केवली समुद्घात होता है तो तीनों लोकों में आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इससे जीव भी असंख्यात प्रदेशी। पूरे लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और पूरे लोकाकाश 3 लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो आत्मा एक जीव के भी कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। प्रत्येक जीव के, जैसे हमारी आत्मा है तो असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, पड़ोसी की आत्मा है तो वो भी असंख्यात प्रदेश। सबकी आत्मा कितनी है? असंख्यात प्रदेशी है। धर्म तथा अधर्म द्रव्य भी समस्त लोकाकाश में तिल में तेल के समान व्याप्त है। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई तिल है जो, उसमें तेल किस जगह है, तो आप कहेंगे पूरी तिल में तेल है। तो इसी प्रकार से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी लोकाकाश में तिल में तेल की तरह मतलब प्रत्येक स्थान पर हैं। ठीक है, तभी हम गमन कर पा रहे हैं। इससे ये सभी असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। क्यों होते हैं अनंत? क्योंकि वह लोकाकाश के बाहर भी है। ठीक है, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश, तो अलोकाकाश में भी आकाश ही आकाश से अनंत है और उसकी कोई सीमा नहीं है। अलोकाकाश की कोई सीमा नहीं, जहाँ तक देखते जाओ क्या है? आकाश ही आकाश है। उद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, इसलिए 5 बहुप्रदेशी होने से कैसे हैं? अस्थिकाय हैं। ठीक है, बहुप्रदेशी हैं क्योंकि किसी के संख्यात, किसी के असंख्यात, किसी के अनंत, एक प्रदेशी होता तो नहीं होता। किंतु काल के अणु एक एक अलग अलग रहते हैं, तो संख्या में असंख्या टोटल गिनेंगे, लेकिन हैं कैसे? अलग अलग रहते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं रहते इन जैसे, इसलिए अलग अलग रहते हैं, मिलकर स्कंद रूप नहीं होते। बाकी के परमाणु तो प्रदेश हैं जो मतलब वो स्कंद रूप हो जाते हैं, काल द्रव्य की नहीं होते। इस कारण से वही एक प्रदेशी है, कायवान नहीं है।
इस प्रकार से इस गाथा का ये अर्थ हुआ। अगली गाथा देखते हैं। अब आगे बोल रहे हैं, कोई ने प्रश्न किया किसी ने कि परमाणु तो जो है भाई एक प्रदेशी है और पुद्गल के स्वरूप परमाणु रूप मूल उसमें रहता है, उसका मतलब जो स्वभाव कहें तो क्या है वो परमाणु है, फिर बाद में स्कंद बनता है परमाणुओं से मिल करके। तो उपचार से काय बता रहे हैं कि परमाणु भी उपचार से कायवान है। क्यों है कायवान परमाणु उपचार से, तो वो बतला रहे हैं। देखें, एय पदेशो वियणु राणा खंदपदेश दो होदी बहुदेशो विहारा तीणय काओ भड़ंती सब बनलू। एक बात और आप लोगों से कहेंगे कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा होती है तो नीचे कमेंट में लिख दें, क्योंकि वीडियो में चूंकि हम लोग आमने सामने नहीं बैठे, इस प्रकार से कई चीज़ें आपको हम समझाना कुछ चाह रहे, हो सकता है समझने में कुछ आए, किस अपेक्षा से कथन किया गया, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप उस अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। देखें आगे क्या कह रहे हैं। एय पदेशो वियणु, एय प्रदेश मतलब एक प्रदेश वाला, बी मतलब भी अणु मतलब पुद्गल का अणु, एक प्रदेश वाला भी पुद्गल का अणु। अब जैसे अपन कह रहे थे कालद्रव्य भाई एक प्रदेशी एक एक है उसके, तो अब एक प्रदेश वाला पुद्गल का अणु भी है, तो उसको फिर कायवान क्यों कहा, तो बोले एक प्रदेश वाला ही पुद्गल का अणु नाना खंदप देश दो। नाना मतलब अनेक प्रकार के, खंदप मतलब स्कंध के, देश दो मतलब प्रदेशों की दृष्टि से, हो दी मतलब होता है, कैसा होता है, बहुदेशो मतलब बहु प्रदेशी, उबयारा मतलब उपचार से। ठीक है, उपचार का अर्थ होता है मतलब अपेक्षा से। ठीक है, किस अपेक्षा से होता है बहुप्रदेशी, क्योंकि उसमें नाना स्कंद बनने की क्षमता है। भाई नाना स्कंद रूप बन जाता है। स्कंद कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक पुद्गल के परमाणु जो आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, स्कंद। ठीक है, तो पुद्गल के इसीलिए तो दो भेद की, एक अणु और एक स्कंद। अणवा स्कंधास्ति आप लोगों ने सूत्र सुना होगा तत्वासुद जी का, कि अणु और स्कंद, तो जो परमाणु रूप है जो एक है वो अणु है, और दो या दो से अधिक परमाणु से जो मिला वो क्या है, स्कंद है। एक से दो हो गए तो स्कंद बन गए। तो एक प्रदेश वाला भी अणु, उसमें राणा खंड प्रदेश दो होदी, अनेक प्रकार के स्कंदों की दृष्टि से स्कंद बन सकता है, इसलिए उसको बहुदेशो मतलब बहुप्रदेशी कहा। उबयारा मतलब उपचार से कहा गया है। तेणय काओ इसलिए उसको, तेणय काओ इसलिए उसको क्या, इसी कारण से काओ मतलब कायवान भी कहते हैं। ठीक है, कौन, भड़ंती मतलब कहते हैं, सब वंडू मतलब सब कुछ जानने वाले, ऐसे सर्वज्ञ भगवान, उनको क्या कहते हैं, परमाणु को भी उपचार से कायवान कहते हैं। ठीक है, देख लें महाभारत। पुद्गल में स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, इसलिए शुद्ध परमाणु को एक प्रदेशी होने पर भी, पुद्गल का जो शुद्ध परमाणु होगा वो कितने प्रदेशी, एक प्रदेशी होंगे, फिर तो वो मिल जाते हैं, होने पर भी उपचार से अस्तिकाय कहा गया। कालद्रव्य भी एक प्रदेशी, किंतु कालद्रव्य में स्कंद बनने की शक्ति का अभाव है। इतना ही अंतर है कि पुद्गल के परमाणु आपस में मिलकर के स्कंद बन जाते हैं, कालद्रव्य के साथ ऐसा नहीं है, कालद्रव्य के परमाणु आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए कालद्रव्य को उपचार से अस्तिकाय नहीं कहा जा सकता है, ना कि पुद्गल को कहा जा सकता है। अगली गाथा, हम प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अगली गाथा बतला रहे हैं कि प्रदेश का स्वरूप क्या है, प्रदेश कहते किसको हैं। इस द्रव्य के इतने प्रदेश हैं बता रहे हैं, इनके संख्यात हैं, इनके असंख्यात हैं, अनंत हैं, तो ये प्रदेश का स्वरूप क्या है और उसकी शक्ति क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए गाथा का उच्चारण। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवड्डद्धम तम कुपदेशम जाने शब्बाणुत्थान दाणरिहम। देखिए, जावदियम आयासम, जावदियम मतलब जितने, आयासम मतलब आकाश को, अभिभागी, अभिभागी मतलब जिसका दूसरा कोई विभाग टुकड़ा नहीं कर सकते, अभिभाजित जो होता है, ठीक है, जिसका कोई विभाग नहीं किया जा सकता, ऐसे पुद्गल अणु, पुद्गल अणु मतलब पुद्गल के अणु मतलब परमाणु, ठीक है, ऐसे पुद्गल के परमाणु को से बड्डत्तम मतलब जो रोका जाता है। ठीक है, तो जावदियम आयासम जितना आकाश,
अभिभागी पुद्गल के परमाणु से बद्धम मतलब रोका जाता है। तम खू पदेशम जाने, तम खू मतलब उसको, खू मतलब निश्चय से, पदेशम जाने मतलब एक प्रदेश जानना चाहिए। उसको क्या जानना चाहिए? निश्चय से एक प्रदेश जानना चाहिए। भाई कैसा है? तो वो आगे बोल रहे हैं सवानुष्ठान, सब अनुष्ठान मतलब सभी परमाणुओं को, ठाण मतलब स्थान, दान मतलब देने में, दान रिहम मतलब समर्थ होता है, मतलब सभी परमाणुओं को वह स्थान देने में समर्थ है। देखें अब मान लो पूरा आकाश है, आकाश क्या है? जितना संसार में खाली स्थान है सब आकाश है। अब आकाश, तो जितने आकाश को एक पुद्गल का परमाणु, मतलब पुद्गल का परमाणु ये हो गया, उसने इतनी जगह को घेरा, तो वो क्या कहलाएगा? एक प्रदेश कहलाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो जितना मान लो ये स्क्रीन पूरी खाली स्थान आपको दिख रही है, अब एक पुद्गल का हो गया समझ लो एक परमाणु, तो इतना ही क्या हो गया? एक प्रदेश हो गया। तो एक पुद्गल का अभिभागी परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ये सब्बानुष्ठान दान दियम, और एक प्रदेश की क्षमता कितनी है, शक्ति कितनी है? तो सभी परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है, ठीक है। ये बात मान लो एक आकाश का प्रदेश है, तो यहाँ पुद्गल द्रव्य का ही परमाणु है, धर्म का भी है, अधर्म का भी है, आकाश का भी है, काल का भी है, सभी के हैं कि नहीं? और जब समुद्घात वगैरह होगा तो जीव का भी है। तो एक ही प्रदेश ने क्या कर दिया? सभी जो द्रव्य थे उनके परमाणु को क्या दे दिया? स्थान दे दिया। तो सभी द्रव्यों को स्थान देने में भी समर्थ है। देख लें, एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। यह क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उसको क्या कहेंगे? प्रदेश है। सबसे छोटी इकाई क्षेत्र की क्या है? प्रदेश है। इस प्रकार से हमने 3 गाथाओं पर चर्चा की। कुछ महानुभाव नए स्वाध्यायी होंगे, उन्हें थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ते हैं कठिन लगता है, लेकिन आप इस वीडियो को 2 बार, 1 बार से 2 बार और देख लें तो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी ग्रंथ, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं कि बहुत मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, जिससे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट हो जाए, हमें याद हो जाए। पढ़ने से ऐसे कई लोग हम देखते हैं कई ग्रंथ पढ़ लेते, लेकिन उनसे जब पूछा जाए तो कुछ भी नहीं बनता। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप याद जरूर करते जाएं, गाथाओं को याद करें, अर्थ को याद करें, भावार्थ परिभाषाओं को समझें, वो ही आपके लिए उपयोगी होंगी। तो चलिए अगली कक्षा में पुनः हम इसी प्रकार से कुछ गाथाओं पर चर्चा करेंगे और द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय करेंगे। तो सभी के लिए जय जिनेंद्र।